आपकी जिंदगी अब आपकी नहीं रहती, किसकी हो जाती है? और फिर परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी आपको अच्छा देना है वो देना शुरू करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें आँख की पुतली की तरह संभालता हूं, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली में खोद कर रखा है। हम अपने बच्चों की फोटो कहाँ लगाते हैं? मोबाइल के स्क्रीन पे रहता है ना, जिससे आप प्यार करते हो, जैसे मोबाइल खोलो उसका फोटो आता है। परमेश्वर ने आपका फोटो कहाँ लगा है पता है? अपनी हथेली में। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि एक पल भर के लिए भी परमेश्वर आपको उसकी आंखों से ओझल नहीं होने देता। क्या आपको पता है? इसलिए प्रियो, कभी भी खुद की जिंदगी के बारे में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए आदम को जब बनाया था उसको किसी बात की चिंता नहीं थी। चिंता तो तब आ गई जब उसने पाप किया, जब उसने आज्ञा को मानना मतलब उसने आज्ञा को तोड़ा। आज परमेश्वर आपसे ये कहता है कि अगर यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर के पुत्र बन गए हो तो ये सारे वचन जो आपके लिए परमेश्वर कहता है कि मैं अपने इकलौते पुत्र तक को मैंने आपके लिए दे दिया, तो बाकी सारी चीजों को क्यों ना दूंगा? कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर की आपके लिए योजना बहुत बड़ी है, आपके भलाई के लिए है, ये जानो। और आप अकेले नहीं हो। आपकी जिंदगी का बोझ आपका बोझ है ही नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हो तो आप खुद आपका बोझ उठा रहे हो। अगर आपका 5 साल का बच्चा उठकर सुबह नाश्ता बनाने लगा, किचन में जाकर खाना बनाने लगा, तो चलेगा आपको? आप क्या कहोगे उसको? चल निकल, मैं बना रही हूं। हम हमारी जिंदगी को अपने हाथों में लेकर अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। जबकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे लिए ऑलरेडी योजना बना के रखी है, मैंने तेरी जिंदगी के सारी जरूरतों को पूरा करके रखा है। तुझे जो कुछ भी चाहिए, तेरी जरूरत उत्पन्न होने से पहले ही मुझे पता है कि कल तुझे क्या लगने वाला है, 10 साल बाद तुझे क्या लगने वाला है। तू अपनी जिंदगी की फिक्र क्यों करता है? कितने लोग समझ रहे हैं? वो एक ऐसा परमेश्वर है जो अंत से आदि जानता है। कितने लोग समझ रहे? वो आदि और अल्फा और, अगर ये सारे वचन हमें पता है तो हम कितनी चिंता करते हैं? रोटी कपड़ा मकान में हम इतने ज्यादा व्यस्त हैं, और हम उस व्यस्तता में परमेश्वर का इस्तेमाल उसके लिए कर रहे हैं, जबकि वो कहता है मैं तुझे अनंत काल का जीवन देना जानता हूं। हम सिर्फ पृथ्वी पर के जीवन के बारे में सोचते हैं कि कल क्या होगा, 1 साल में क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, जबकि परमेश्वर कहता है कि मृत्यु के बाद भी क्या होगा ये भी मैं जानता हूं। अगर मैंने अपना पुत्र तुझे पिता के पुत्र के रूप में बनने के लिए दिया है, तो अपना पिता मरने के बाद भी हमें साथ में रखकर वो अनंत काल का जीवन देना जानता है। हम फंसे हैं उतने में ही, रोटी कपड़ा मकान, जबकि परमेश्वर कहता है जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरी है, जीवन का जल मैं हूं जो आपके हृदय में डाला गया है, और आपके लिए मकान स्वर्ग में बन रहे हैं। कौन बना रहा है? यीशु मसीह। हमें पृथ्वी के मकान की फिक्र है, जबकि यीशु हमें स्वर्ग में मकान बना रहा है। प्रियो, आज ये जान लो, हमारी योजना परमेश्वर की योजना के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की हमारे लिए जो योजना है उसके बारे में अगर आप सोचोगे आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जिसने भी परमेश्वर की योजना को समझा,
परमेश्वर ने उन्हें उच्च पद दे दिया। जब ध्यान रखना, नूह ने अपनी योजना के बारे में समझा, हनोक के पास आते हैं। हनोक ने जब योजना के बारे में समझा, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, एक दिन लुप्त हो गया, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। जब अब्राहम ने परमेश्वर की योजना के बारे में समझा, अब्राहम राष्ट्रों का पिता हो गया। जब यूसुफ ने अपनी योजना के बारे में समझा, यूसुफ मिस्र का सेकंड इन कमांड प्रधानमंत्री बन गया। जब दाऊद राजा ने अपने जीवन के बारे में, योजना के बारे में समझा, दाऊद राजा एक चरवाहे से राजा बन गया। जब पतरस ने अपनी जिंदगी के योजना के बारे में समझा, तो पतरस के द्वारा कलीसिया शुरू हो गई। जब पौलुस ने अपनी जिंदगी के बारे में समझा, तो पौलुस के द्वारा उस जमाने के बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आ गए, यहां तक कि राजा, यहूदी और अन्य जाति। जब आप आपके जीवन के योजना के बारे में जो परमेश्वर की आपके लिए है जानोगे प्रियो, आप इस कंडीशन में कभी नहीं रहोगे। हो सकता है आज यहां पर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बैठा है, हो सकता है यहां पर एक बहुत बड़ा पास्टर बैठा है, हो सकता है यहां पर बहुत बड़ा कंपनी का सीईओ बैठा है, लेकिन हम मांगते क्या है? परमेश्वर हमें सागर देना चाहता है और चम्मच लेकर जाते, प्रभु ये चम्मच भर कर दे। आज से परमेश्वर को बोलो कि प्रभु तेरी मेरे जीवन के लिए क्या इच्छा है वो मुझे बता दे। और एज मैटर नहीं करता है। जो लोग एजेड है वो समझेंगे मैं 70 साल का हूं, मैं 80 साल का हूं, मैं क्या करूंगा परमेश्वर की योजना को जानकर। नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक यही कहना है, प्रभु तेरी योजना क्या है मुझे बता दे। देखो यीशु मसीह ने प्रार्थना में यह सिखाया कि जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे तो पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा कौन पूरी करेगा? कौन करेगा? तुम करोगे, मैं करूंगी। यीशु मसीह क्रूस पर जाते समय क्या कह के गया? गत्समनी बाग में क्रूस पर जाने से पहले, हो सकता है तो ये प्याला मुझसे हटा दे, लेकिन पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। और कितनी बार प्रार्थना की प्रियो? हमने एक बार भी की है? देखो आज मुझे तुम्हें एक ही बात बहुत गहराई के साथ कहनी है, और वो ये है कि परमेश्वर ने आपको ऐसे ही इस दुनिया में नहीं भेजा है। और आज अगर ये वचन सुन रहे हो तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई ऐसे ही सुन नहीं रहे हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने आपको उत्पत्ति से पहले बुलाया है, खुद में चुना है, ताकि आप उसके निकट प्रेम में निष्कलंक और पवित्र हो, जैसे इफिस 1:4 में लिखा है। देखो बहुत सुंदर वचन है, बस फिर से पढ़े। इफिसियों 1:4 जी। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आपको पता है, एक बात और सुन लो, उत्पत्ति से पहले जब परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह में चुना था, तो वचन कहता है आपने कितने भी पाप क्यों न किए हो, कितनी भी गलतियां क्यों न की हो, कितने भी बुरे डिसीजंस क्यों न लिए हो, उसके निकट प्रेम में आप निर्दोष और निष्कलंक और पवित्र हो। कितने लोग समझ रहे? तो जब आपको इस पृथ्वी पर भेजा जाना था, उससे पहले ही परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जो निर्दोष है, निष्कलंक है और पवित्र है। इसलिए आज एक बात जान लो, छोटे से लेकर बड़े तक, आप इस दुनिया में टाइम पास के लिए नहीं भेजे गए हो और ना ही बनाए गए हो। आपको जो जीवन काल दिया है
वो परमेश्वर को जानने के लिए दिया गया है, परमेश्वर की योजना को पहचानने के लिए दिया गया है और उसको पूरी करने के लिए दिया गया है। क्या कर रहा है? मैं टाइम पास कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर 4-4, 5-5, 10-10 घंटा मैं लग रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, मैं सीरियल देख रहा हूं, मैं जाकर दारू पी रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। अगर जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे, परमेश्वर की योजना से दूर रहोगे, तो आपका अंत आपको पता होना चाहिए, शैतान के साथ नरक है। जिसको परमेश्वर ने चुना है उसके लिए परमेश्वर की योजना है। यिर्मयाह को कहा था, तेरे माँ के कोख के पेट, तेरे माँ की कोख से ही मैंने तुझे भविष्यद्वक्ता के रूप में चुन लिया है। प्रियो, छोटे हो, बड़े हो, मिडल हो, जो कुछ भी है, आपको आपके जीवन के बारे में परमेश्वर की योजना क्या है ये पता होना चाहिए। अगर पहली योजना आपके दिल में बस गई है कि परमेश्वर ने मुझे उत्पत्ति से पहले ही खुद में चुना है पुत्र के रूप में, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, मैंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है और उस विश्वास के द्वारा मैं परमेश्वर का पुत्र बन गया हूं, तो पुत्र के लिए परमेश्वर की योजना है। और एक बात और, अपने कानों को खोल कर सुनो, आपकी जिंदगी आपकी नहीं है। आप यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदे गए हो। मेरी जिंदगी मेरी नियम, माय लाइफ माय रूल। बच्चे लोग, मेरी जिंदगी में किसी ने दखल अंदाजी नहीं देना। मुझे जो चाहिए मैं वही करूंगी, मैं वही करूंगा, कोई मेरे ऊपर हक नहीं रखता है। अगर ये एटीट्यूड रहेगा, गई भैंस पानी में। कितने लोग समझ रहे हैं? हमारी जिंदगी के ऊपर सिर्फ एक ही परमेश्वर का अधिकार है, जिसने हमें जीवन दिया है। ऐसे ही पैदा हो गए? कभी परमेश्वर ने आपको स्वर्ग में पूछा था, क्या बेटा तुझे अभी पृथ्वी पर भेजना है, किसकी कोख से जन्म लेगा? अगर आपको पूछा जाता था तो क्या करते थे? कभी अपनी खुद की फैमिली को नहीं चुनते थे, बराबर? किसको चुनते थे? कोई बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति, गाड़ी बंगला पैसा वैसा। अगर हमारे जिंदगी में यहाँ पर, मतलब जिंदगी को यहाँ पर भेजने से पहले अगर हमें नहीं पूछा गया था, हम परमेश्वर के द्वारा पैदा किए गए हैं, हम परमेश्वर की संतान है, तो हमारी जिंदगी के ऊपर भी हमें कोई अधिकार नहीं है। वचन क्लियरली कहता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप खरीदे गए हो, आप यीशु मसीह के हो, यीशु मसीह के लिए हो। सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए बनाया गया है। आप भी यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए बनाए गए हो। आपकी जिंदगी आपकी जिंदगी नहीं है, और आपकी जिंदगी में आपको आपकी मर्जी करने का अधिकार नहीं है। और इसलिए हम जाएंगे बाद में कि वचन क्यों दिया है, प्रार्थना क्यों दी है, पवित्र आत्मा क्यों दिया है, वो सारी चीज़ें परमेश्वर की जो हमारे लिए योजना है उसको पूरी करने में कैसी मदद करेगा, हम आने वाले जो भी संदेश है उसमें देखेंगे। लेकिन मुझे आज एक बहुत गहराई के साथ आपको ये कहना है कि आप परमेश्वर की संतान हो। और अगर लिखा है यूहन्ना 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है।
हमने पहले अपने अपने परमेश्वर बना लिए थे, बराबर। हमारी जिंदगी में पैसा परमेश्वर था, व्यक्ति परमेश्वर था, प्रॉपर्टी परमेश्वर था, नौकरी परमेश्वर था, फैमिली परमेश्वर था। लेकिन वचन ये कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और चुना है तो तुम्हारे लिए काम है, ताकि तुम जाकर फल लाओ। देखो, पिता पुत्र की पहचान पिता से होती है, बराबर। हम कहते ये बाप का ये बेटा है, क्योंकि दिखता एक ही जैसा है। ये दारू पीता है, ये भी दारू पिएगा। ये बिजनेस में है तो ये भी वही बिजनेस करेगा। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? अब परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम मेरे पुत्र बन गए हो तो अभी तुम्हारा बिजनेस बदलना चाहिए। अब बाप का जो बिजनेस है वो बिजनेस आपका होना चाहिए, ताकि आपके जीवन के द्वारा जो कुछ भी आप दिखाओगे उसके द्वारा आपके पिता की पहचान होती है। इसलिए लोग कहते हैं चर्च में यही सिखाते हैं क्या? पास्टर के पास आओ क्या, बोलो क्या? ये सिखाते हैं, वचन में यही लिखा है, ये करने जाते हो चर्च में। हमारे स्वभाव के द्वारा हमारे पिता के स्वभाव की पहचान होती है। इसलिए सिर्फ चुना गया हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मेरे लिए योजना है, खुश मत होना। अब जिम्मेदारी है। आदम को अधिकार दिया, आशीष दी, लेकिन जिम्मेदारी भी दी थी कि उस वृक्ष का फल नहीं खाना, खाएगा तो अवश्य मरेगा। तो परमेश्वर के पुत्र के रूप में कुछ खाना नहीं है, क्या पीना नहीं है, कहाँ उठना नहीं, कहाँ बैठना नहीं, क्या नहीं बोलना, ये हमारी जिम्मेदारी है। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और मैं दारू पी रहा हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और मैं चुगली कर रहा हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और निंदा कर रहा हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं चोरी कर रहा हूं, चलेगा? किसके नाम की बदनामी होती है? प्रियो, अगर उसने तुम्हें चुना है तो खुश मत होना कि मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया। देखो, एक पॉलिटिशियन, एक एमएलए जब लोगों के द्वारा चुना जाता है तो बहुत नामचीन होता है, बराबर। जब लोग उसको चुनते हैं तो उसको पद मिलता है। ध्यान करो कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण कर्ता ने आपको चुना है। कितनी बड़ी बात है। अगर प्रधानमंत्री को चुना जाता है तो हम उसको सलाम करते हैं, लेकिन राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु ने क्या देखकर आपको चुना है और मुझे चुना है? कभी सोचा है? अगर उसने चुना है तो लिखा है ताकि तुम फल लाओ। अब फल कैसे होंगे? डाली में बने रहो, जैसे डाली वैसे ही फल आएंगे ना बाबा। अगर दाग की डाली है तो टमाटर आएंगे, बटाटा आएगा, क्या आएगा? दाग लता में। कितने लोग समझ रहे हैं? तो अगर चुना है, पहली बात तो परमेश्वर की हमारे लिए योजना है। हम परमेश्वर के पुत्र है तो फिर जिम्मेदारी भी है। अगर देखो, आपके एमएलए को जब चुना जाता है अधिकार मिलता है, लेकिन जिम्मेदारी आती कि नहीं आती है? एमएलए कुछ भी कर सकता है, कहीं भी खा सकता है, कहीं भी उठ बैठ सकता है, तुरंत सोशल मीडिया पर आता है ना, ये एमएलए ने ये किया, यहाँ पे झगड़ा किया, यहाँ पे वो किया, और हम कहते हैं इसी के लिए इसको चुन के दिया है क्या? कितने लोग समझ रहे हैं? तो प्रियो, आज ये जान लो कि अगर चुनाव हुआ है परमेश्वर के द्वारा तो फिर फल भी लाना है। इसलिए वचन कहता है जो पुरुष, भजन संहिता 1 अध्याय का 1 वचन पढ़ेंगे। अब परमेश्वर कहता है कि पुत्र हो
तो आप कहाँ उठते हो, कहाँ बैठते हो, इसके ऊपर भी पिता का नजर रहता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। देखो हाँ, अब तो पहला वचन क्या कहता है कि अगर आपको चुना गया है, आप कहते हो कि परमेश्वर के द्वारा मेरा चुनाव हो गया है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो लिखा है कि जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलने का मतलब क्या होता है पता है? करना कुछ नहीं होता है। एक झूठ बोलने से क्या होता है? थोड़ा सा भ्रष्टाचार करने से क्या होता है? थोड़ी सी दारू पीने में क्या जलता है? कुछ नहीं होता है। दुष्टों की युक्ति। आदम हवा को क्या कहा? एक आवाज है, देखो, एक आवाज परमेश्वर की है, एक आवाज जग की है, एक आवाज शैतान की है। अब किसकी सुनते हो ध्यान रखना। इसलिए परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में कहता है जिसके कान हो वो सुने कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। आज पवित्र आत्मा ही कह रही है अगर हम फल लाने के लिए चुने गए हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं, तो हमारा स्वभाव भी अलग होना चाहिए। और स्वभाव अलग का होता है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। लोग कितना भी कहे कि इसमें तेरा फायदा है, भ्रष्टाचार कर, व्यभिचार कर, ये कर, वो कर, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है। जो परमेश्वर ने कहा है वही पर करना है, क्योंकि एक ही आज्ञा दी थी, वो आदम ने नहीं मानी, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। हम तो कितनी सारी आज्ञाएं जो नहीं मानते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। जग आपको बहुत बड़े बड़े ऑफर देगा। बच्चे लोग स्पेशली बिल्कुल दुष्ट संगति में नहीं जाना। ये लड़का अच्छा है, वो लड़की अच्छी है, ये संबंध अच्छा है, वो संबंध अच्छा है। कुछ नहीं होता है, कोई नहीं देखता है, कोई नहीं देखता नहीं। ऊपर सीसीटीवी कैमरा है, पूरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, और एक दिन दिखाया जाएगा। फिर ऐसे मुंडी, ऐसे लगेगा कि जमीन फट जाए और मैं पाताल में निकल जाऊं। इतने सारे गंदे पाप हमने किए हुए होते हैं, और जब ये आपके पाप ही जब स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे कैसे लगेगा आपको? इसलिए वचन कहता है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, पापियों के मार्ग में न खड़ा होता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न पापियों के मार्ग में खड़ा रहना। पाप कहां से शुरू होता है? शुरू में 2-4 लोग पाप करने वाले होते हैं, हम उधर जाते हैं, हम खड़े रहते हैं, देखते हैं, हमको ऐसे लगता है वो पी रहे हैं ना, पीने दो, मैं नहीं पीऊंगा। वो सिगरेट पी रहे, मैं नहीं पीऊंगा। वो दारू पी रहे, मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन बैठते हैं, मैं थम्सअप पीऊंगा, मैं सिर्फ देखूंगा। अब ये 4 पीने वाले होते हैं, पी रहे कर रहे। अब ये लड़कियां होती है, 2-4 लड़कियां फालतू होती है, वो कैरेक्टर खराब होता है। अब ये अच्छी वाली लड़की जो चर्च जाने वाली है, परमेश्वर के वचनों को सुनने वाली है, प्रार्थना करने वाली है, अब ये 4 लड़कियों के जो खराब है उनके साथ चली जाती है, और फिर वो जो करती है ये कब करने लगती है उसको भी पता नहीं चलता है। 4 दारू पीने वाले एक न दारू पीने वाले को कब दारू पिलाना सिखाते हैं, वो सबसे बड़ा पेतड़ कब बनता है उसको भी पता नहीं चलता है। इसलिए देखो, मेरा एक सवाल था, अगर समझो आम की एक टोकरी है, आपका ये आम गुट है ना, बराबर, आम बहुत होते हैं यहाँ पे, मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा आम होते हैं, इसलिए इसका नाम अमकुट लिखा है, मतलब पड़ा है। अब एक बहुत बड़ी टोकरी है आम की, सब अच्छे आम हैं, अब एक ही सड़ा हुआ है। अब सारे अच्छे आम अगर सोचेंगे कि उस सड़े हुए आम को अच्छा बना सकते हैं क्या? बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? लेकिन नहीं होता है। लेकिन वो सड़ा हुआ आम पूरे टोकरी को करता ही नहीं करता। इसलिए आप क्या करते हो, जब टोकरी में आम रहते हो तो ढूंढते हो, थोड़ा भी खराब आम रहेगा, थोड़ा भी, तो उसको क्या करते हो? क्यों फेंकते हो?
नहीं फेंकना चाहिए ना। वो सारे अच्छे आम क्यों नहीं उसको अच्छा बना सकते? नहीं बना सकते। इसलिए पापियों के साथ नहीं खड़ा होना है, क्योंकि वो पाप कब आपके अंदर कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा आएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा पाप तो आज पापियों की मंडली तो आपका मोबाइल है। बहुत सारे पापी वहां पे आए हैं इकट्ठा, और आप ले रहे हो। बैठते उठते खड़े होते सोते जागते टॉयलेट में भी फोन चाहिए होता है हमको। पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में। हमें ठट्टा करना बहुत अच्छा लगता है अभी भी, स्पेशली मेरी महिलाएं, मेरी बहनें ऐसी है वैसी है। देख क्या साड़ी पहनती है, देख क्या ड्रेस है। ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठना नहीं है, क्योंकि वचन कहता है मेरा उठना बैठना मेरा चलना तुझे। तो क्या दुष्टों के साथ चलना, पापियों के साथ खड़ा रहना और ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठना परमेश्वर को अच्छा लगेगा? तो जब आप परमेश्वर के पुत्र बन जाते हो, परमेश्वर जब आपसे अच्छे फलों की अपेक्षा करता है और लिखा है कि तुम अच्छे फल लाओ ताकि तुम्हारे फल बने रहे। अब बने कैसे रहेंगे? ऐसा कौन सा फल है जो बना रहता है? मुझे बताओ, एक फल बताओ जो 1000 साल पहले या 1 साल पहले उगा था, मतलब आपने तोड़ के घर पे लाया है, वो अभी वैसा ही है। कौन सा फल है कोई? तो फल कैसे बने रहेंगे? लिखा है जिन अच्छे कामों की परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है। देखो मत्ती की किताब का 5वां अध्याय का बहुत सुंदर वचन है, 16 वचन पढ़ेंगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। वचन ये कहता है तुम पृथ्वी के क्या हो? क्या हो? पृथ्वी के, जगत की। अब ध्यान रखना, एक दिन नमक और उजियाला गायब हो जाएगा। क्या रहेगा? पूरा जग में अंधेरा और खाने में नमक नहीं है, चलेगा? एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाओगे, बराबर? परमेश्वर ने आपको पुत्र के रूप में पृथ्वी का नमक कहा है, मतलब आपके बगैर जिंदगी नहीं चलेगी। आप जगत की ज्योति हो, मतलब आप जीवन देने वाले हो। तो वचन ये कहता है फल देने का मतलब ये है आपके भले कामों को देखकर दुनिया ने ये कहना चाहिए कि ये पिता का बेटा है, ये चर्च जाता है, ये बाइबल पढ़ता है, ये प्रार्थना करता है, और इसके जीवन के द्वारा इसके पिता की पहचान और पिता की बढ़ाई होती है। इसलिए जब परमेश्वर के बच्चे बन जाते हो तो जीवन बदलना चाहिए, कैरेक्टर बदलना चाहिए। नहीं तो आके इधर बैठते हो, सुनते हो, जो करना है वही करते हो, तो मतलब ही नहीं, सुनो ही मत। क्योंकि सुनने के द्वारा आप आपके ऊपर और बड़ा न्याय लेकर आते हो। इससे अच्छा सुनो मत, क्योंकि वचन के द्वारा आपके जीवन का न्याय होने वाला है। क्या आपको पता है? जितना वचन सुनते हो, अभी आदम को एक ही आज्ञा दी थी, उसी के द्वारा उसका न्याय हो गया। अब 2 ही आज्ञा दी है हमें। कौन सी? नए करार में मूसा को 10 दी थी, हमें तू अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि और पूरे ज्ञान से, पूरे शक्ति से प्रेम कर। क्या हमारी जिंदगी में परमेश्वर पहला है?
पिता की जिंदगी में हम इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा महत्वपूर्ण और इतने ज्यादा मौल्यवान है कि उसने अपने इकलौते पुत्र तक को दे दिया। अब हम परमेश्वर के लिए क्या दे सकते हैं? पूरा मन, पूरा प्राण, पूरी बुद्धि और पूरी शक्ति। क्या दे सकते हो आप? क्या है आपके पास? सब कुछ तो परमेश्वर ने दिया हुआ है। जो भी दान दशमान देते 10 बार सोच के देते हैं, वक्त देते हैं तो भी सोच समझ कर देते, बचा कुचा। कितने लोग सुबह उठकर पहला समय परमेश्वर को देते हैं? कितने लोग परमेश्वर के साथ अपने दिन को शुरू करते हैं? आप ब्लेसेड हो, आप आशीषित हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो बच्चा कुचा देते। रात को सोने से पहले प्रार्थना करेंगे, इच्छा रहेगी, टाइम रहेगा, ताकत रहेगी तो करेंगे, नहीं तो 2 मिनट की एक प्रार्थना परमेश्वर के मुंह पर मारते हैं और सो जाते हैं। कितने दिन हो जाते हैं हमें प्रार्थना करते हुए, कितने दिन हो जाते हैं हमें बाइबल पढ़ते हुए। प्रियो, आज परमेश्वर आपको 2 ही आज्ञा दे रहा है परमेश्वर के पुत्र के रूप में, और वो ये है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि और शक्ति से प्रेम कर। इसका मतलब है कि अगर आपको परमेश्वर की योजना को जानना है तो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दो। परमेश्वर आपको उसकी जो योजना है उसके अनुसार चलाएगा। और दूसरी बात यह कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार कर। तो प्रियो, आज हम ये जान गए हैं कि परमेश्वर की हमारे लिए योजना है, हमारे भले के लिए है, नुकसान के लिए नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। कितने लोग जान गए हैं? अब परमेश्वर ये चाहता है कि दुनियादारी छोड़कर, जो कुछ भी जग में आज पाप बढ़ रहा है, प्रेम कम हो रहा है, आज दुनिया नाश की ओर जा रही है, उनसे अगर परमेश्वर ने हमें अलग किया है तो वो अलगाव हमारी जिंदगी से दिखना चाहिए। हमें वचन इसलिए दिए हैं कि हम उसके अनुसार चले। आत्मा इसलिए दिया गया है, उस आत्मा के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है और हम परमेश्वर के बच्चे हो गए हैं। वो इसलिए दिया है ताकि वो हमें मार्ग दिखाए। और तो प्रियो, परमेश्वर के लोग अगर हम कहलाते हैं तो जग से वो अलगाव हमारी जिंदगी में दिखना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर का वचन, एक आखिरी वचन लेते हैं, रोमियो की किताब का 12वां अध्याय का हम पहले 2 वचन पढ़ेंगे। अगर आपको, कितने लोगों को ये जानना है कि परमेश्वर की मेरे लिए क्या योजना है, क्या चाहता है परमेश्वर मेरे लिए? आइए हम जानते हैं। रोमियो 12:1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, मैं तुमको, पौलुस कहता है, परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। आपके ऊपर जो परमेश्वर की दया हुई है, अनुग्रह हुआ है कि इतने सारे जगत में से करोड़ों अब जो लोगों में से जो परमेश्वर ने आपको चुना है पुत्र के रूप में, उस दया का स्मरण दिलाकर ये याद विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ। इसका मतलब है अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में अपनी जिंदगी मत बिताओ। परमेश्वर से पूछो कि तेरी मेरे लिए क्या इच्छा है। और आगे लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो। सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि इस संसार के सदृश न बनो। जो दुनिया करती है वो मत करो। जैसे दुनिया चलती है वैसे मत चलो, जैसे वो सोचते हैं वैसे मत सोचो, परंतु परमेश्वर ने आपको, आगे लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से
तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आपका मन कैसे बदला है? जिस दिन आपने ये जान लिया कि मैं कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूँ, उत्पत्ति से पहले चुना हुआ, यीशु मसीह में चुना हुआ परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो मेरा क्या बदलना चाहिए? मन बदलना चाहिए। बराबर? परमेश्वर ने मेरे अंदर का कठोर का हृदय निकाल कर मांसमय हृदय दिया है। तो परमेश्वर ये कहता है कि अब मेरा मन बदलेगा तो चाल चलन भी बदलेगा। बराबर? जब मन बदलता है तो चाल चलन बदलता है। होता है नहीं होता है? जब हम कहते हैं कि ये पाप मुझे नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मतलब नहीं बोलूंगी। मैं सोशल मीडिया पे टाइम पास नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। मैं इस संगति में नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। जब हम ये फैसला करते हैं कि ये मुझे नहीं करना है क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है। कितने लोग, अगर मैं कहूंगी इसमें जहर डाला है, या फिर चलो ये बॉटल है, ये पानी है, इसमें सिर्फ मैंने एक ही बूंद गटर का पानी डाला है, ये 99.99% शुद्ध है, लेकिन मैंने एक ही बूंद गटर की डाली है, पियोगे क्या? क्यों नहीं पियोगे? 99.99% शुद्ध है ना, तो फिर 0.1% शुद्ध नहीं है तो क्या नहीं पियोगे? फिर भी नहीं पिएंगे। बराबर? क्योंकि हमें पता है कि वो 0.1% भी ये सारे शुद्धता को अशुद्ध करता है। इसलिए भाई और बहनों, मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ये कहता है कि जैसे यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आता है, आपका मन बदलता है। जिस पाप से आपको बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था, अब नफरत होनी चाहिए। और जब मन बदलेगा तो चाल चलन, स्वभाव अपने आप बदलेगा। और जब ऐसा बदलना शुरू हो जाएगा तो क्या होता है? देखो आगे लिखा है, बदलता जाए जिससे तुम्हें परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब जब आपको जान ही लिया है आपने कि आप परमेश्वर के बेटे हो, परमेश्वर के बच्चे हो, आपके लिए परमेश्वर की भली योजना है, नुकसान के लिए नहीं है। और अगर उस योजना को आपको पता करना है तो परमेश्वर का वचन पहले ये कहता है, अपनी शरीर की इच्छाओं को मारो। बराबर? शरीर के अनुसार मत चलो। दूसरी बात ये कहता है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये कहता है कि अपने जीवन को एक जीविता पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ। और दूसरी बात, संसार के सदृश न बनो। दुनिया जो करती है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। संसार से हमें अलग किया गया है, तो संसार के सदृश मत बनो। परंतु ध्यान रखना, वचन कहता है अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है, आपका मन आपका दिल बदल चुका है, तो फिर परमेश्वर एक अद्भुत काम आपके जीवन में करता है कि उसकी भली, आपके लिए भली योजना है परमेश्वर की, भली भावती, उसको भावती और सिद्ध इच्छा को हम अनुभव से मालूम करते रहते हैं। तो सबसे पहले जब इस सुबह उठते हो तो पहले बाइबल लो, बाइबल खोलो, वचन पढ़ो, 10 मिनट के लिए शांत होकर परमेश्वर के साथ बात करो। ये मत कहो प्रभु आज मुझे मुंबई जाना है, ये काम करना है, आज मुझे ये खरीदना है, वहाँ पे जाना है। ये पूछो कि क्या प्रभु तेरी इच्छा है कि मैं यहाँ पे जाऊँ, क्या मैं ये काम करूँ, क्या तू चाहता है मैं यहाँ पे एडमिशन लूँ, क्या तू चाहता है रिश्ता में बनाऊँ। पहले परमेश्वर को पूछो कि प्रभु तेरी मेरे जीवन के लिए क्या इच्छा है। हर दिन, कितने दिन, एक ही बार नहीं जिंदगी में,
हर दिन पूछना है कि प्रभु तेरी मेरे जीवन के लिए क्या इच्छा है, और लिखा है वो अपनी भली भावती और सिद्ध इच्छा को आप अनुभव से मालूम करते रहोगे, क्योंकि जो आत्मा आपके अंदर डाला हुआ है वो आत्मा परमेश्वर की बातें आप तक पहुंचाएगा, और आप 100% आप जान जाओगे कि परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए यही इच्छा है, और आप उसको पूरी करने लगोगे। आमेन। तो प्रियो, आज हमने ये सुना है कि हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं, और चुने हुए लोग हैं तो परमेश्वर की हमारे लिए भली इच्छा है, नुकसान के लिए नहीं है। और परमेश्वर ने उसका आत्मा हमें इसलिए दिया है ताकि हम उसकी संतान कहलाए, और अगर उसकी संतान है तो फिर हमसे परमेश्वर अपेक्षा करता है, फल की अपेक्षा करता है, उस योजना को पूरी करने की अपेक्षा करता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। तो आज जब हम जान ही गए हैं तो आइए अपने आप को हम नम्र करते हैं और परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में आज परमेश्वर से, परमेश्वर के आत्मा से हम बातें करते हैं।